हिंदू धर्म में एक गीता ग्रंथ है जो बहुत ही मान्य है, सभी लोग उससे परिचित हैं, चाहे लोगों ने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन नाम तो सुना ही है। श्रीमद् भगवत गीता सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। उस गीता में भी कुछ ऐसे अध्यात्म के उपदेश हैं जिनमें यही भाव कहा गया है, और उस भाव में ये भाव लिए गए हैं कि अगर इन भावों में हम डूबते गए तो हम नरक गति के पात्र बन जाएंगे। अगर हमारे अंदर इस तरह के ये भाव आते गए और हम इन भावों को नहीं संभाल पाए तो हमारे लिए अधोगति निश्चित है। और ये भाव वही भाव हैं जो हमें यहां धर्म के रूप में बताए जा रहे हैं, वहां पर मानव मात्र के लिए इसी रूप में कहे जा रहे हैं कि अपने को इन भावों से बचाना है। और ये भाव कोई और नहीं है। यहां पर आपको 4 भाव बताए जा रहे हैं, वहां पर 3 भाव बताए गए हैं। और वो 3 भाव कौन से हैं? कामः, क्रोधः तथा लोभः। ये 3 भाव वहां पर बताए गए, और ये 3 भाव तस्मात् एतत् त्रयम् न भजेत। ये 3 भावों को कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, इन 3 भावों से हमेशा बचना चाहिए। और इन 3 भावों को वहां कहा गया, ये आत्मा के लिए त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः। ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 भाव वहां बताए गए। आप सोचें कि हर किसी ने महसूस किया है कि अगर आत्मा का नाश होगा तो इन भावों में डूबने से होगा। नरक के द्वार हैं ये 3 भाव, ये गीता में लिखा है। और इन नरकों के द्वार में पहुंचाने के लिए अगर व्यक्ति ने इन 3 भावों में अपने अंदर आसक्ति नहीं छोड़ी तो वह अपनी आत्मा का नाश करेगा। इसलिए इन 3 भावों को छोड़ देना चाहिए। यह उपदेश सर्वत्र मिलता है। क्रोध, काम और लोभ। अब देखा जाए तो 10 धर्मों में यह क्रोध भाव सबसे पहले आपको बताया जाता है, इसको छोड़ो। काम भाव आपको अंत में बताया जाएगा, इसको छोड़ो। और बीच में एक लोभ भाव आ जाता है, इसके लिए बताया जाता है कि इसको भी छोड़ो। अगर देखा जाए तो संक्षेप में अगर 3 भाव छूट जाते हैं तो सब छूट जाता है।